हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और भाग 4A है, उन दोनों से जो रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने केवल 30 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी पेट हो गया या यूपी एसआई हो गया या आपका और भी जो परीक्षाएं हैं जिसमें भी संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? अब बताइए। देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं अभी वर्तमान में? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब ये संविधान में जुड़ा था तो वो सन था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो अभी आप लोगों को पता होगा, तो उस टाइम ये केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी वर्तमान में 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, सभी आपको पता है। तो जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से ये बताना आपकी कौन सा एक है और बाकी सब नहीं है। तो देखिए, पहला दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। दूसरा दिया है हमारी मिली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। तीसरा दिया है बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। और चौथा दिया छूत छूत की परंपरा को समाप्त करना। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ये सही हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा दिया है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। और चौथा दिया है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और चौथा दिया है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। तो देखिए, जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये सही होगा। जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो परमादेश के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा कहा जा रहा है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। तीसरा कहा जा रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 के में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। और ये जो है 51A में है, अनुच्छेद 51A में, और कुल 11 कर्तव्य हैं। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो ये आपसे पहला वाला कह रहा है, पहला ऑप्शन कि मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल कर्तव्य जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपको गलत ही छांटना था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, पहला दे रहा आपका लोक चुनावों में मतदान करना। दूसरा दिया वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। तीसरा दिया सामाजिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और चौथा दिया संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो देखिए, कौन सा आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, ऐसी कोई बात मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। अब देखिए, अभी हम आपको बता चुके हैं, तो वो नया जो अध्याय था वो मौलिक कर्तव्य था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान में बाद में जोड़ा गया? अब देखिए, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला दिया ग्राम पंचायतों का संगठन। दूसरा दिया गोवध निषेध। और तीसरा दिया है मुक्त कानूनी सलाह। और चौथा दिया है समान नागरिक संहिता। तो कौन सा लास्ट में जोड़ा गया बाद में? तो ये जो मुक्त कानूनी सलाह है, ऑप्शन नंबर सी जो जिसमें लिखा है, ये आपका सही होगा। ये लास्ट में मतलब बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? तो बताइए, अभी आपको हमने बताया कि भाग 4 जो है आपका, भाग 4 का जो आपका ए है पार्ट, उसमें इसको रखा गया है। तो देखिए, कौन से भाग में रखा गया है आप देखिए, तो 4 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो देखिए, आपको 10 बार बताया जा चुका है किसमें है। तो अनुच्छेद जो 51 का है उसमें जो है भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ संविधान के भाग लिखे और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड लिखा कि किस भाग में क्या वर्णित है। देखिए भाग 2 में नागरिकता वर्णित है, ये सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के निर्देशक सिद्धांत, ये भी सही है। लेकिन भाग 5 में कह रहा मूल कर्तव्य, ये गलत है। भाग 5 में नहीं, भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य आपके वर्णित है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु प्रस्तुत की थी। देखिए जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो संविधान में एक कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया था, ऐड किया गया था। तो कौन सी कमेटी थी जिसकी अनुशंसा पे आपके संविधान में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो जो ये 4 कमेटियां दी हैं, पहला दिया स्वर्ण सिंह कमेटी, दूसरा है अशोक मेहता कमेटी, तीसरा दिया आपका बलराम जाखड़ कमेटी और चौथा दिया है सरकारिया कमेटी। देखिए इसमें से कौन सा है जिससे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में? तो जल्दी से आंसर करिए। जो ऑप्शन नंबर ए आपका है सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इसी की सिफारिशों पे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या क्या है? देखिए कौन कौन से मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को मिले हैं आपको बताना है। देखिए पहला दिया है मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, और दूसरा दिया सामाजिक न्याय में कमजोर वर्गों की रक्षा करना, और तीसरा दिया है आपका वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, चौथा दिया व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की। देखिए पहला ऑप्शन सही है आपका, और तीसरा ऑप्शन सही है, और चौथा ऑप्शन सही है। जो सामाजिक न्याय के कमजोर वर्गों की रक्षा करना है, ऐसी कोई बात मौलिक कर्तव्य में लिखा नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान का भाग 4A में वर्णित नहीं है? तो देखिए आपको फिर से वही बताना कि कौन सा आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों लगातार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि जो आपकी परीक्षा UPSI होने वाली है उसमें तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, दूसरा दिया भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, तीसरा दिया है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, और चौथा दिया है हमारी समग्र संस्कृति और करना। तो जी देखिए आप जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, जिसमें लिखा है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऐसा मूल कर्तव्य में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बाकी ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसके ऑप्शन नीचे हैं। देखिए पहला दिया संविधान के उद्देशिका में, दूसरा दिया है राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में, और चौथा दिया आपका मूल कर्तव्य में, और पांचवा दिया है 9वीं अनुसूची में। देखिए प्रश्न हम आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पे है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सही हो जाएगा। राज्य के निर्देशक तत्व जो है उसमें जो है शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला दिया जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो, और दूसरा है जो राज्य की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका केवल इसमें 2 सही है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता हो वो जो है संवैधानिक सरकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, कथनों पर विचार करना है। 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य के सभी निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। और दूसरा कह रहा है निर्वाण मिल्स वाद जो है, जो 1980 के समय में हुआ था, कि निर्वाण उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 29 ख एवं ग में उल्लिखित राजनीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं वे अनुच्छेद 19 और 14 पे क्या होंगे, उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता व्यक्त करने वाला संवैधानिक रूप से वो प्राथमिक माने जाएंगे। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, जो आपकी UPSI की परीक्षा है होने वाली है, उसमें अवश्य पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपकी जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी टफेस्ट एग्जाम है UPPCS तक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये सही, जो मतलब दूसरा ये सही है। केवल इस पे जो है जो आपका 29 ग और ख है, ये दोनों जो है, हाँ सॉरी, जो 39 ख और ग है ये जो है 14 और 19 पे
प्राथमिकता दर्ज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, जो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी जो सभी और दिए गए हैं, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना, सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना, उसका परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं अहिंसा से दूर रहना, ये सभी बातें आपके मौलिक कर्तव्य में है। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता जो करना है, ये आपके राज्य के नीति सिद्धांतों में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूत रखें, यह उपबंध किस में किया गया है। देखिए संविधान की उद्देशिका में है कि राज्य के निर्देशक तत्व में है कि आपका मौलिक कर्तव्य है या मूल अधिकार है, क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अछूत रखने का उपबंध करें। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा दिया इन तत्वों में अंतर्दृष्टि उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो देखिए कौन सा सही है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए जो आपका ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, ये भी सही है, और दूसरा जो दिया है ये भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश नीति की बात करता है। तो देखिए आपका जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसी में एक अनुच्छेद है 51 जो है आपका, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लेख करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे भारत को स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उन सभी का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आज हमने केवल 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगाया है, जो आपके संविधान की इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो आपकी कई परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाने की अधिकतर संभावना है इसकी। तो अगर आप यूपीएसआई, यूपी पेट या यूपी की अन्य कोई परीक्षा जैसे आरओ या पीसीएस कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये संविधान के क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।